वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है मे बी, बिकॉज मेरी तबीयत एक्सट्रीमली ख़राब है और स्टिल मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगे। 80 मैक्सिमम 80 व्यूज़ लाजमी आ रहे हैं हर एपिसोड पे, बट लाइक्स हैं 2 3 4 5। सो दिस टाइम मुझे इस एपिसोड पे 50 लाइक्स 50 तो नहीं मिल सकते हैं, 20 लाइक्स चाहिए क्योंकि 80 में से 20 मिल सकते हैं। सो मुझे 20 लाइक्स चाहिए तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। और दिस टाइम मैं थोड़ा सीरियस मोड में हूँ, सो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। और बस अब स्टोरी की स्टार्टिंग थे, एपिसोड की स्टार्टिंग थे। और जब वो सब वहाँ से चले जाते तो थैंक किया ऐसे ना, एक जो टीयर था वो ना ड्रॉप हो जाता है और वो ना वापस ना सो जाता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन जहाँ पे ना सब बैठे हुए थे तो थैंक वहाँ पे आता है और सबकी तरफ देखने लगते हैं। वो रिसेंटली जब वो था ना अपने रूम में तो उसने ना अपना फ़ोन उठा के उसने अगेन कुछ चीज़ें सर्च किए थे और उसको पूरा लाइक धचका सा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उसको, हार्ट ब्रोकन फील हुआ। तो इस तरह की फीलिंग्स उसको फील हुई थी। और फिर ना वो नीचे आके खड़ा हुआ तो नीचे सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए रेडी थे। और ना तेंग को उन्होंने बुलाया था सर्वेंट्स के थ्रू कि तो ना जब तेंग आता है तो ना बाकी सबकी तरफ देखने लगता तो सब उसकी तरफ कहते क्या हुआ, हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहा। तो फिर ना तेंग कहते आप लोगों ने कल कल रात को, तो फिर कहते कल रात ही एक हफ्ते पहले तुम एक हफ्ते से बेहोश थे। तो फिर तेंग शौक होता है एक हफ्ता जो भी, तो आप लोगों ने मेरा रेप किया। तो फिर ना जो सारे हैं ना शौक हो गए ना तेंग को देखने लगते कि हाँ तेंग को इस बारे में कैसे पता, बिकॉज ये चीज़ उसको पता होना थोड़ा अननॉर्मल है। लाइक उसको तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो उसको ये कैसे पता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ। तो ना आराम कहते कि ना तो फिर ना जो टैंग उसकी सब देखता है फिर ना उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता, बहुत ज़्यादा गंदा लगता, उसको बुरा लगता उसको जब आर्यन ने बोला। तो फिर ना वो कहते बट आप लोग मेरा ट्रिप कैसे कर सकते हैं। तो फिर ना जो आर्यन कहते कि ना देखो वो हमने आउट ऑफ गुस्सा किया था ये देखने के लिए, क्योंकि हमें गुस्सा आया था, हमें लगा कि तुम जो हो हमें फील हो रहा हो वो नहीं हो गया, लेकिन हमें अच्छा लगा तुम हो। तो ये देख क्या मतलब, तो ये देखिए ना हमें ये देख के अच्छा लगा कि तुम वर्जन हो, क्योंकि तुम 2 घंटे लाइब्रेरी में थे तो हमें लगा नहीं था कि तुम वर्जन होगे। तो बस उसके गुस्से में चलते हमने तुम्हारे से वो सब किया। बट हाँ तुम्हारा ब्लड काफ़ी निकला था तो पता चल गया कि हाँ तुम वर्जन नहीं थे। तो फिर जो तेंग शौक हो जाता था आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं है तो कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। तो फिर कहते ना ट्रस्ट जिन बोलते थे, फिर कहते हैं ना ट्रस्ट ना जिस प्रोफेशन में हम है ना उस प्रोफेशन में ना ट्रस्ट वर्ड नहीं किया जाता, मीन्स ट्रस्ट नहीं किया जाता, और जो पर्सन ट्रस्ट करता है उसे बेवकूफ़ कहते हैं, सॉरी। और जहाँ तक बात है तुम्हारी तुम पे हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो कहते तो लास्ट 3 years में आपको अपनी सारी रूटीन आके बताता तो वो कैसे आप यकीन मान लेते। तो वो कहते कि ना हम तुम्हारी बात थोड़ी मानते थे, जिमिन बोलते थे। वो कहते कि ना हम अपनी तरफ से होल डे सारे टीवी फुटेजेस चेक करते थे कॉलेज के। दैट्स वाई हम जब तुम आते थे तो हमको तुम कुछ कहते नहीं थे, तुम हमें आगे से सारी बातें बता देते और सेम टू सेम होती। दैट्स वाई हम तुम कुछ बोलते नहीं थे। तो तय फुली शौक नहीं थे मैं आपका हस्बैंड हूँ और आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो फिर ना सारे बस उसकी तरफ ना एक अजीब से ना लुक से देखते। तो फिर ना तेंग कि ना अगेन जो तबीयत ना उसको ख़राब होती फील होती है, क्योंकि ना उसको चक्कर आ रहे थे और एकदम से वो अगेन से बेहोश हो जाता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो फिर ना जो जंक हो गया था तेंग वीक बोलता है और उसको ना फ़ौरन ना पकड़ने की कोशिश करते बट तेंग ना बहुत ज़ोर से ना गिर जाता है नीचे और उसके हेड पे भी लग जाते और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सारे न डर जाते हैं, मीन्स हो जाते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं।
तो फिर ना वहाँ से रेफर उठते हैं और फिर ना उसको रूम में लेके आते हैं और ना उसको फर्स्ट एड किट करते हैं। फर्स्ट एड किट से ना वो करते हैं, बैंडेज करते हैं और फिर ना वहाँ से ना सब बैठे हुए थे बिल्कुल। और तेयंग को ना अगेन होश आता है, वो सभी तरफ से रहे थे। उन्होंने जक्को उसके लिए ना पैनकेक्स बना के लाया था, बनवा के लाया था मेड से, उनको दे दो कि ये लो खाओ। तो फिर ना जो तेयंग ना उसकी तरफ देखते और कुछ बोलते नहीं है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब जो तेयंग तो वो ना मीन्स यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है 1 मंथ बाद का, जहाँ पर जो तेयंग चुपचाप ना वो कर रहा था, कुछ असाइनमेंट्स कर रहा था, कुछ अब तो ऑनलाइन क्लासेस लेते ना, तो वो चीज़ कर रहा था। और उसके बाद जो है ना तेयंग की ना अब कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज वो लोग रुके नहीं थे ऑलरेडी। उन्होंने पहले कहा था कि एक दफ़ा उन्होंने जब वो तेयंग को टच कर लेंगे तो उसके बाद तो तेयंग की शामत आएगी, वैसा हुआ। क्योंकि अब जब वो ज़्यादा तो नहीं, मीन्स 1 मंथ हो चुके, 1 मंथ भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी तक स्टिल वो 6 टाइम्स इंटीमेट हो चुके तेयंग के साथ। और जो तेयंग होता है उसको तो बहुत 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 पेन होता है, बट उन चीज़ से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी ऐसा था, वो नाइट का टाइम था, वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था और उसी टाइम पे ना कंप्लीट करने से पहले ही ना वहाँ पे ना जिमिन योंगी आते हैं, जिमिन और योंगी आते हैं और फिर ना योंगी बिल्कुल एकदम से ना खींच के तेयंग को ना बेड पे फेंकता है, उसके ऊपर आता है और फिर ना उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो योंग जिमिन होता है वो उसकी ना बिल्कुल ट्राउजर्स को उतार देता है और उसके साथ अल्टीमेट होना शुरू हो देता है। और जो तेयंग तो ना रो रहा था, चीख रहा था, चिल्लाया था, और बाकी सब भी वहाँ आ गए थे 1 बाय 1 और फिर ना तेयंग के साथ वो सब कुछ करने लगते। और तेयंग तो बिल्कुल ना उसके बाद साइलेंट सा हो जाता है, उसको कोई होश नहीं होता। इस तरह ना अगेन 1 मंथ गुजर जाता है और जो तेयंग था वो ना बस लाइक एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। तो फिर ना जो एंड पहले तो इस चीज़ को सारे इग्नोर करते, बट अब उनसे ना रहा नहीं जा रहा था, तो वो तेयंग को बुलाते हैं और उसके फेस पे ना एक जोर से यूं ना स्लैप करता। तो फिर ना तेयंग बस चुपचाप खड़ा रहता, कुछ नहीं बोलता, ना कोई रिएक्ट करता है, ना कोई आवाज़ निकलता, कुछ भी नहीं करता। तो फिर ना योंगी कहते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम अब तुम ये हालात शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो फिर प्रॉब्लम मेरे साथ ही प्रॉब्लम और लोगों के साथ है। तो फिर कहते क्या मतलब, तो यूँ जो कहते कि ना अब मैं चुप हूँ तो उससे भी आपको मसला है, वो ना रोते बोलते। तो कहते कि ना तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या। तो फिर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है, मैं चुप हूँ आपको मसला, मैं बोलूँ आपको मसला, मैं रहूँ आपको मसला, मैं आप लोग चाहते क्या है। एक तो आपने उनसे एक पेपर पे साइन करवा के आपने कहा कि ना हमारी मैरिज हो गई, अब मेरे साथ आप इतने टाइम से रह रहे हैं और और, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और स्टिल आप कह रहे हैं ना आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना कुछ। तो फिर कहते चुप। तो फिर कहते ना मुझे देखिए ना बात बोली थी बिल्कुल चुप होने के ना, जिन ने बोला था। तो फिर कहते नहीं मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं क्या चुप रहूँ, आप लोगों ने उससे फेक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के मेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया, मेरी लाइक पूरी लाइफ का सवाल था, मैं बड़ा होता तो किसी और को चूज़ करता। तो फिर ना जो योंगी ने बिल्कुल उसके हेयर्स को ना टाइटली ग्रैब करते कहते क्या कहा किसी और को चूज़ करते। तो ये देखिए ना मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ तो मुझे तो कहते कि ना तुम्हारा ये जो पेनफुल वॉइस है ना यही सुनना था, ये बोलते उसको ना छोड़ता और जो तेंगा तो वो नीचे गिरता और फिर ना वो रोने लगता है कि अगेन बोलना स्टार्ट करते हैं। और लोगों ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर कहते कि ना एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके अलावा भी हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। तो फिर ना ये बात बोली थी आरव ने। तो फिर जो तेंग ना उसकी तरफ दिखने लगते कहते क्या। तो कहते कि ना जो सब ना चक्कर करते हैं और फिर कहते तुम्हें पता तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था। तो फिर तेंग कहते जानता मुझे ब्लरली इमेजेस क्या था। तो हाँ मुझे फादर ने यहाँ जॉब के लिए भेजा था। कहते राइट। और उसके बाद उसकी 2 डेज बाद हमने तुमसे शादी कर ली थी।
सुबह पता है तुम्हारे फादर उसके बाद से तुम्हें आए नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें इस बारे में सोचा ही नहीं, तो हाँ नहीं पता नहीं, तो ये तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें हमें सेल कर दिया, तो कि व्हाट, तुरंत से था शौक जो, तो उसको बिल्कुल यह तो पता नहीं था कितने। हाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा रकम हमसे लिया था, बहुत ज़्यादा मनी उसने इन रिटर्न हमसे लिया, हमने उसको दे दिया, और फिर वो तुम हमारे हो गए। तो इस तरह हम तुम्हें ऑन करते हैं, हम तुम्हारे मास्टर्स हैं। सो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ हो क्योंकि हम तुम्हें ऑन करते हैं, और एज अ हस्बैंड भी हम तुम्हें ऑन करते हैं, और एज अ मास्टर भी हम तुम्हें ऑन करते हैं, समझे। ये बोलते हैं और फिर ना बिल्कुल ना के पास आता है, उसके लेवल पे पढ़ता है, उसकी चिन को टाइटली ग्रैब करता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो एक का सर्वेंट बन के आए थे, हमने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो फिर ना जब थे कि ना मैंने इस चीज़ से डिनाई नहीं किया, मैं आप लोगों का हस्बैंड हूँ, ये क्या लोग थोड़ा ट्रस्ट तो कर सकते हैं। तो फिर ना जो जैन कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर ना जो तेंग ना उसकी तरफ टेरी आई से देखता है और फिर कहता मैं वो ये बोलता है, और फिर ना बस चुप हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे, उसके मुंह से ना वर्ड्स ही निकल रहे थे। और फिर ना आराम के माइंड में कुछ आता है, उसकी तरफ देखते हैं, फिर कि ना सही है चलो उठो जाओ अपने रूम में। तो फिर कहते कि मुझे कुछ काम करना है तो मैं यहीं बैठूँगा। तो कहते फाइन हम जा रहे हैं, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से उठता है, सबको कहते कि नहीं यहाँ से चला, और ना बाहर आके ना एक गार्ड को ना इशारा दे दे और कहते सब सर्वेंट्स को कि ना मेंशन पूरा खाली कर दे, और इधर जितने भी गार्ड्स हैं ना सब काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाओ, लाइक मेंशन की सिक्योरिटी करो लेकिन काफ़ी दूर से, और अगर टैंक मेंशन से बाहर निकले तो उसको रोकना मत, ये सब बोलते। तो फिर इतने सारे कहते ये क्या करे आ रहा है। तो कहते कि ना मैं देखना चाहता कि ये लड़का यहाँ से भागता ही नहीं, क्योंकि ये इतना जो ट्रस्ट कर रहा है और कह रहा है कि ना मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो बस इसकी टेस्ट लेवल चेक करो यार, और अगर ये टेस्ट में फेल हो गया, यहाँ से भाग गया, तो मैं इसको जान से मार दूंगा। तो फिर हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ना सारे ना अपने ना एक और रूम में बैठे थे, और वो थोड़ा मेंशन से ना अलग था, वो एक और जगह लाइक उनका ना हेड क्वार्टर टाइप वहाँ थे, और वहाँ ना घर में सारे मेंशन के ना कैमरास लगे थे, और वो काफ़ी देर से तेंग को देख रहे थे। तेंग ना वहीं फ्लोर पे वैसे ही बैठा हुआ था और रो रहा था काफ़ी देर से। और फिर जब वो ना एक सर्वेंट को बुलाता है तो फिर ना वहाँ कोई आती नहीं है, तो फिर ना वो पूरे घर में दिखते कि ना कोई सर्वेंट नहीं है। तो फिर उसको बाहर भी ना थोड़ा सा देखते तो उसको ना कोई गार्ड नज़र नहीं आता, और फिर ना वो सारे देखने लगती कि ना तेंग क्या जा रहा है सच्ची में ये मरने वाला है। सारे ना इस तरह के सोच रहे थे, उनको ना थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा था कि वो चाहते नहीं थे तेंग जाए, लाइक वो ट्रस्ट की बातें कर रहा था, तो और ना यहाँ से जा रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आता है उन सारों को, और जो तेंग ना बिल्कुल बाहर के डोर की तरफ आता है, जो ना बाहर के डोर की तरफ आता है, और फिर ना वो देखते हैं कि ना डोर खुला हुआ है, तो उसको बंद करके वापस अंदर आ जाते हैं। सारे बिल्कुल शौक लगा, इतना ज़्यादा शौक होता है माफिया किंग जो फॉर लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम उनको शौक लगा था। ये देखिए ये थी जस्ट वो दरवाज़ा बंद करके आ गया वापस, तो ना सारे बस शॉकिंगली देख रहे थे, उनको ये लगा नहीं था कि तेंग कुछ इस तरह का करेगा। उसके बाद जो तेंग ना अपने रूम में चले जाता है, जहाँ वो हमेशा रहता है, जो उन सारों में, तो वहाँ चले जाते और सारे थोड़ा शॉक में थे, उनको लगा था तेंग यहाँ से भाग जाएगा। दैट्स व्हाई तो उन्होंने उसको टेस्टिंग कर रहे थे। तो फिर ना ये थे कि ना हमने मेंशन से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आके हमने बात की थी, तो इम्पॉसिबल है कि तेंग को इस चीज़ का बताओ। तो कहते सो मतलब वो सच में हमारे साथ रहना चाहता है, वो यहाँ से भाग सकता था। तो कहते कि ना पता नहीं, ये इस तरह बोलते कहते 6 साल से वो हमारे साथ है, उसने आज तक भी भागने की कोशिश नहीं की होंगी, बोलते हैं। आर्यन बोलते कि ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर जेन कहते हैं ना हो सकता है हम शायद ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर। तो फिर कहते हैं ना जिमिन कहते हैं कि ना स्टिल मुझे नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे उसने ट्रेस पास कर लिया, उसको तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था जो उसके साथ हर रोज़ होता है।
उसके साथ रेप क्या हमने क्या हर चीज़ की, तब कहती कि ना जंकू कहती है ना बट वो भाग के जाएगा, तो कहती कि ना हाँ ये भी है। तो उन्होंने सारे वापस घर आ गए थे, उन्होंने देंग के रूम में खड़े थे, देंग के सामने, और देंग ना उन सारों को बस देख रहा था, चुपचाप देख रहा था। तो ना जंकू आ गया था, कहते तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, तो कहते क्या मतलब, तो ये है ना तुमने देखा था नहीं यहाँ ना कोई सर्वेंट है ना कोई गार्ड है, तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, तो कहते है ना मैं भाग के करता क्या, कौन है मेरी लाइफ है, मेरे एक फादर भी थे जो जिन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया, और आप मेरे हस्बैंड से, भले मैं अभी छोटा हूँ लेकिन मुझे इन बातों का पता चलता है, तो मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। अभी तो मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाऊँ, बट मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए हस्बैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने उसमें पढ़ा था बुक, मतलब कि बुक में पढ़ा था कि जो वेडिंग वॉल्स होते हैं उनमें ये प्रॉमिस होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ेगा नहीं। तो फिर कहते हैं हमने वेडिंग वॉल्स नहीं लिए, आराम बोलते हैं। तो कहते हैं कि आपने नहीं लिए, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने दिल से वेडिंग वॉल्स लिए थे आप लोगों के लिए। तो बस सारे शौक की तरफ देख रहे थे, लाइक क्या ये लड़का क्या बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर नहीं होगी, कहते क्या पास ही जा रहे, तो कहते पास नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। जब वो बस उसे तरफ देखते कहते कि ना तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम समझ भी आ रहा है, तुम बोल के रहे हो। तो कहते मुझे अच्छे से बताए हस्बैंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरे बस लाइक क्या बोलूँ मैं। तो फिर नहीं यूँगी कहते तुम्हारे से जो कुछ भी है, तो मैं ये कह रही हूँ तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, स्टिल ये सब होने के बाद भी मैंने याद दे रही कि हमने तुम्हारा ट्रिप किया और सारा कुछ। तो कहती ना हाँ अब मेरे ऑनर से मैं क्या ही कह सकता हूँ। और आप लोगों ने मुझे मेरे फादर से बचाया था, वो मुझे टॉर्चर करते थे एक तरह का, मुझे मारते थे। और मेरी मदर को भी उन्होंने मारते मीन्स इस तरह ना बीट करते करते मार दिया था। तो आप लोगों ने भी मुझे लाइक उस हेल से बचाया, ना वो भी एक दिन मारते मारते मुझे मार देते। तो सबके ना बिल्कुल रिस्ट क्लीन चढ़ जाती है। हाँ वो जानते हो उस पर्सन को मार चाहिए, बट स्टिल उनको बड़ा गुस्सा आता था। उनके ऊपर ये जाने के बाद भी उठ रहेंगी थी। तब से मेरे फादर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। मेरे मदर के मरने के बाद को तो उनको पैसे ला के देती थी, जॉब करती थी तो वो ठीक लड़ते थे, लेकिन गुस्से में ना जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो मेरी मदर को मारती थी। और फिर मेरी मदर के मारने के बाद वो सेम चीज़ मेरे साथ करने लगे। मैं छोटा था और स्टिल वो ये सब करते थे। और फिर आप लोगों ने मुझे बचाया। मैं इतना ज़्यादा आसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। और जहाँ तक बात है ऑन करने की, सो मैं आप लोग मुझे ऑन करते हैं और मैं देखा जाए तो मैं लीगली आप लोगों का हस्बैंड भी हूँ। तो मेरे पास राइट नहीं है आपको किसी चीज़ को भी रोकने के लिए। तो फिर ना सारे वो शौकों की देख रहे थे, ये किस तरह की बातें कर रहा था। तो फिर ने जो एकदम से जगह उसके सामने आते कहते तुम अपना फेट एक्सेप्ट कर रहे हो, कहते कि ना और कोई चॉइस ही नहीं है, ना मेरी ना पूरे वर्ल्ड में कोई है, ना कोई इधर है ना उधर। लेकिन एक बात है। तो फिर ना सारे कहते क्या, तो कहते कि ना अगर मुझे सेकंड चांस मिलेगा ना अपनी लाइफ में ना किसी पर्सन को चूज़ करने का, तो मैं चूज़ तो आप लोगों को करूँगा, बट अपनी मर्ज़ी से करूँगा। मुझे लव मैरिज करनी है आप लोगों के साथ। तो मैंने सारा बस शौक ना डेंग की तरफ देख रही कि डेंग कैसी बात कर रहा, डेंग ऐसी बात कर भी नहीं करता था। तो फिर ना जिनको ना काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उन सबको ही अपने हार्ट में ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फीलिंग फील हो रही थी। तो फिर जिन कहती ना तो बहुत ज़्यादा अजीब बातें करने लगे। तो कहाँ से सीख रही है सब, लाइब्रेरी में इतना सब कुछ तो नहीं होता। कहते हाँ वो मैंने गूगल किया था। तो कहते हैं ना गूगल पे वैसे बकवास बातें होती है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो कहते हैं हाँ शायद तो इस तरह बोलते हैं। तो फिर जो जिन उसकी तरफ दिखते कहते हैं ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से इतना सब चले जाता है। तो फिर नते यहाँ अब देखते हैं जंको की तरफ। जंको वहाँ खड़ा होता है। जंको स्टार्टिंग से वो पर्सन है जो टेंगे से थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, बाकी और किसी हाँ गुस्से में जब वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
लेकिन समटाइम्स ना होता है ना एक बाकी सबसे ना थोड़ा अच्छे से बिहेव करता है इंजॉयमेंट के साथ। जंगकुक अच्छा बिहेव करता है तेयंग के साथ, तो तेयंग के साथ वो बैठ जाता है और कहता है सो अब क्या प्लान है तुम्हारा। तो ये देख क्या मतलब, तो फिर इसी ना हमें चांस देने वाले, तो किसी ना चांस देने की तो बात ही नहीं आती। आप लोग मेरे आप जो कुछ मर्जी का आए करे, तो किसी ना तुम्हें बताते हैं हमने तुम्हें काफ़ी सारे ना छूटें दी हुई थी, जाने अनजाने में भी और जान के भी। तो किसी कैसे, तो किसी ना तो वो सर्वेंट जिसको तुम अपनी ना वो बोलते हो, नोना बोलते हो, तो फिर ना वो शो देते हो कि था आपको आपको पता है। तो भी नहीं, ऑफकोर्स हमें पता है। तो भी क्या लगता है माफिया किंग्स से कोई भी बात छुप सकती है, हमें पता है। लेकिन मैंने देखा तुम उसके साथ ना अच्छे से रहते हो, लाइक वो तुम्हें ना मदरली लव करती हैं। हमें स्टार्टिंग में जो बोर गुस्सा आया था, लेकिन हमने ये चीज़ देखी थी तो हम रुक गए थे, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रख रही थी, तुम्हें फूड टाइम पे खिला रही थी। तो हमें अच्छा लगा ये चीज़ देखे। तो ना जो देंगे तो उसकी तरफ से नहीं लगता, कहते कि ना जहाँ तक बात है जब की हमने उससे भी कुछ नहीं कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम्हारा दोस्त हो और उसने हेल्प की थी। सो दैट्स वाई वो भी जिंदा है। तो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। और हम बुरे इतने भी नहीं है। तो कहते हैं आप लोगों ने मेरा रेप किया, तो कहते हैं ना अभी तो तुम कह रहे थे तो चीज़ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर देंगे सब कहते बट उसे इफेक्ट चेंज नहीं हो जाता। तो कहते तुम हमारे हस्बैंड हो, हमने आउट ऑफ गुस्सा किया था ये सब। तो कहते हैं बाकी जो 7 टाइम्स किया था, कहते हैं तुम बैठे गिन रहे हो ये सारी चीज़ें। तो फिर नहीं ऐसी बात नहीं है, बस पता है याद है, क्योंकि हर चीज़ हर दफ़ा हर चीज़ सिमिलर थोड़ी होती, तो पता है। तो फिर ना जो तेंगी तरह ना जो जंग ना अजीब लोग से देख रहे हो, कहती है ना सोचो बहुत बोल लिया, चलो सोचो चलो शाबाश ये बोलता है और उसको ना सुलाने लगता है। और जो तेंग होता है वो ना हंसता है और कहता है ठीक है हस्बैंड, ये बोलता है वो एकदम से ना बिल्कुल जंगू की ना वेस्ट को ना हक करके ना बिल्कुल उसके थाई पे सर रख के ना बिल्कुल अपना माउस ना उसकी अपना फेस ना उसके ना स्टमक में छुपा लेता है। जंगू फुल शॉक हो जाती है, क्या क्या कर रहे थे। तो कहते कुछ नहीं, बस आपको हक करके सो रहा हूँ, प्लीज़ करने देना। तो फिर ना जो तेंग की ना बात सुन के ना जंगू को शौक थी, तो तेंग ने इस तरह का एक्शन पहले कभी नहीं लिया था और ना तेंग सो जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे तो जो तेंग था वो ना काफ़ी अजीब तरीके से बाकी सबको देख रहा था। और फिर ना वो ना देखते हैं स्ट्रॉबेरीज को देखते हैं और फिर स्ट्रॉबेरीज हर दफ़ा स्ट्रॉबेरीज मैं क्या लगता है मेरे कोई टेस्ट बड्स नहीं है, मैं हर दफ़ा स्ट्रॉबेरीज खाऊंगा, क्योंकि इसने स्ट्रॉबेरीज ला के यहाँ रखी है, ले जाओ यहाँ से। तो फिर ना वहीं पे वही सर्वेंट आती है जिस कहते हैं जी मास्टर, जो देते हैं जिसको ना नूना नूना करता है। तो कहते हैं कि नहीं स्ट्रॉबेरीज यहाँ किसने रखी है, लेके जाओ यहाँ से, मुझे कुछ ला के दो और स्वीट बिल्कुल भी ना स्पाइसी ला के देना। तो फिर ना जो सारे शौक हो गए थे देखने लगे थे, बिकॉज हाँ तेंगा का टेस्ट हो जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं मॉर्निंग में भी और ये ना ब्रेकफास्ट में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज के पीछे तो दीवाना। और वो इतने ज़्यादा शौक हो गए तेंग देखे कि वो स्ट्रॉबेरी नहीं खा रहा और ना कुछ स्पाइसेस की डिमांड कर रहा है, स्पाइसेस तेंग नहीं खा सकता। तो फिर ना वो जो सर्वेंट होते कि क्या मास्टर क्या ला दो, तो फिर जो कहते हैं कि ना स्पाइसेस वाले कोई चीज़ ला के दो, समझ आई। तो फिर वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो सर्वेंट होती है वो ना एक दफ़ा तेंग की तरफ देखती है और बाकी सब की तरफ देखती है और फिर चुप करके वहाँ से चली जाती है। और फिर ना वो कुछ नूडल्स बना के लाती है जिसमें ना स्पाइसेस थी, वो फुली रेड रेड लग रहा था। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देखती है, कहता है कि ना मुझे चिली ऑयल दो, है कहता है पड़ा ये जो सर्वेंट है कि यस मास्टर है, वो ला के दे दे। और जो थे वो फुल्ली उसके ऊपर डाल दे, तो सारे शौक देते थे इतनी स्पाइसेस कैसे खाओगे तुम तेंग, यूँ ही बोलते। तो फिर ना जो तेंग ने उसकी तरफ घूर के देखता और सारी शौक देती कि तेंग ने फर्स्ट टाइम यूँगी ग्लेयर किया। तो फिर चुप करके उसको खाने लगता, वो बड़े मज़े से लेके खाते थे। हाँ ये बोलते तो मज़ेदार, इट्स हेवन। उफ
हाँ, ये तो ज़्यादा मज़ेदार है करके इस तरह की हरकतें करके खाने लगते हैं। बाकी सारे शौक हो जैसे कुछ दयांग कभी स्पाइसेस नहीं खाता है, इवन वो नूडल्स नहीं खाता, उसको नूडल्स भी नहीं पसंद। और वो वही दोनों चीज़ें खा रहा था। फिर ना जो आराम ना एकदम से उठता है क्योंकि उसको थोड़ा वियर्ड फील होता है, तो आराम ना उसका टेम्परेचर चेक करता है, मीन्स उसका हाथ पेन उसकी नब्स चेक करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है। उसको नब्स से थोड़ा सा वियर्ड फील होता है, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करता है बिकॉज वो डॉक्टर तो नहीं है, तो उसको इतना नहीं पता। तो ये तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है तो इतने अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे? कि क्या अजीब हरकतें कर रहा हूँ मैं, ये बोलता हूँ ना थोड़ा गुस्से में, थोड़ा गुस्से वाली टोन में। देखते ही जंगुक ना आने भी तरह देखता हूँ स्पाइसेस नहीं खाते, तो कहते हैं हाँ तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, सो ऑफकोर्स मेरे जो वो हैं वो चेंज होंगे, मेरे फ्लेवर चेंज होंगे, मैं हो सकता है। और उसके बाद फिर मुझे ना और खट्टी चीज़ें खाने का दिल करेगा। खट्टी चीज़ें कौन खाते? कहते खट्टी चीज़ें ये ना बात जो मैंने बोली थी, कहते मैं खाऊंगा, बल्कि मेरा भी दिल कर रहा है। मुझे चाहिए, मुझे खट्टा आम चाहिए। सर कहते खट्टा क्या चाहिए? कहते खट्टा आम चाहिए, इमली का अचार चाहिए, खट्टा खट्टा हो। और हाँ, मुझे ना नींबू मुझे ना लेमन से ला के तो बिल्कुल जो नींबू होते हैं ना जिन पे ना मसाला लगा होता है, मुझे वही चाहिए। मुझे नींबू चाहिए, मुझे खट्टा अचार करना, मुझे इमली चाहिए। तो फिर ना सारे शौक देते कि नते क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन वो सर्वेंट्स को कहते जो चीज़ ये मांग रहे हैं उसको ला के दो। तो फिर ना वो कहते नहीं, तो फिर ना सारे वहीं रुक जाते हैं। जो सर्वेंट्स है वो भी जा रहे थे, वो भी रुक जाते हैं। वो कहते हैं ना सर्वेंट्स नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ, जाके लेके आओ। मेरे हस्बैंड तुम हो या वो हैं जो वो लेके आएंगे, जो तुम लेके आओ। हाँ, जो सर्वेंट्स हैं उनसे हम तुम्हारे लिए मंगवा रहे हैं। जिन कहते हैं नहीं तुम लोग जो तुम लेके आते हो, कहते नहीं जी हम नहीं जाने वाले। योंगी ना बोलता है, तो फिर ना जो तेंग ना वो कुत्ते और भी जोर से हाथ मारता, कहते क्या कर तूने, ये बोल के ना वो एक ना जो फोग होता है वो उठा लेता है और उसकी तरफ वो करके कहते क्या कर तुमने, जरा दोबारा बोलना। तो फिर ना जो सारे बिल्कुल तेंग के एक्शन शौक करते, तो आराम कहता है हम लेके आ रहे हैं, ये बोलता है। और फिर ना जिमिन को ना इशारा करता है और ना जो उसके साथ ना जिन और ना आर्य वहाँ से चले जाते हैं। जो तेंग ने चीज़ों की फरमाइश की थी बोले, और ना जो योंगी था वो स्टिल उसी पोजीशन में था तेंग, क्योंकि उसने ना अभी तक फोक ना उसकी तरफ किया हुआ था। तो फिर ना कहते जब वो कहते कि ना अच्छा ओके ठीक है तेंग काम डाउन, देखो वो चलेंगे लेने। तो कहते हैं ठीक है। तो बोलता है उसको पता कि ना अपना बड़े मज़े से ना अपने स्पाइसेस को खाने लगता है, अपने नूडल्स को खाने लगता है। और ना बस जो यून के थे वो पहले एक दूसरे का मुंह देखते, फिर तेंग का, फिर एक दूसरे का, फिर एक तेंग का। वो समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तो और ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा लॉन्ग बना के मैं उस लास्ट पार्ट कर दूँगी, ताकि मैं जो न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँ तो सारा फोकस उसी पे हो। और कल वाला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा और थोड़ा लॉन्ग होगा। सो टाटा बाय बाय। थोड़ा लॉन्ग क्या, वही 30 मिनट्स 40 मिनट्स का पार्ट बना के ना उसको एंड कर दूँगी। सो टाटा बाय बाय।